वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लंफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। बेअदबी ना हो जाए, दुनियादारी मुहावरा समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ मेरे हबीब। अगर हम आपको चुपशा बना देते, खामोश बना देते, आपकी तबीयत के अंदर मिलान और बात करने का, आपकी तबीयत के अंदर मिजाज पैदा ना करते, तो बिलाल और सुलेमान आपके दरबार में पिटते पिटते कैसे आते। अगर तस्बीह पकड़ा कर आप तो गारे हिरा में तन्हाई में तो पहले बैठा करते थे। जब कुरान करीम का नुज़ूल हुआ, मैंने कहा पैगंबर जितना बैठना था बैठ लिया, बैठने का वक्त नहीं। जिंदगी की आखिरी सांस तक तेरी जुबान होगी, मैं अल्लाह का कलाम होगा। अब बैठने का वक्त खत्म हो गया। मेरा हबीब, जिस मकसद के लिए मैंने आपके सर पर खत्म नबूवत का ताज सजाया और आपके सीने पे मैं अल्लाह ने किताब नाजिल फरमाई, मेरा नबी ये मकसद पूरा करने के लिए अब अपने आप को तैयार करो, हालात आएंगे। मेरा नबी, आपने गुस्से से जवाब नहीं देना, आपने पत्थर का जवाब दुआओं के साथ देना है। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बात कह रहा हूँ। 23 साल का आप दौरे नबूवत का वक़्त गुजार के, अरसा गुजार के, जब आप अपने खालिक हकीकी के साथ जाने के लिए तैयारी, आप मिलने के लिए तैयारी हो रही थी, उस वक़्त रहमत वाले नबी ने हज्जतुल विदा के मौका पर अहम ऐलान फरमाया, ओ लोगो, तुम्हारे सर पर ताजे नबूवत तो नहीं, कारे नबूवत का ताज तुम्हारे सर पे सजा के जा रहा हूँ। नबूवत का ताज तुम्हारे सर पे नहीं, लोग तुम्हें नबी नहीं कहेंगे, नबियों वाले काम वाला कहेंगे। ये जिम्मेदारी मेरी थी, मैंने ये जिम्मेदारी पूरी करी, अब तुम्हारे कंधे पे डाल दी। ओ लोगो, दुकानदार बाद में, कारोबारी बाद में, स्कूल के टीचर बाद में, पीर बाद में, मुरीद बाद में, शागिर्द बाद में, उस्ताद बाद में, नक्शबंदी बाद में, चिश्ती बाद में, सोरवर्दी बाद में, कादरी बाद में, ओ लोगो, अल्लाहु अकबर निजामी बाद में, आलिम बाद में, पीर बाद में, बाप बाद में, बेटा बाद में, बीवी बाद में, बच्चे बाद में। अगर तुम मेरे उम्मती हो तो पहले नबी वाले काम में हो, सारी रिश्तेदारी बात के अंदर। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। खान बाद में कहलवाना, पठान बाद में कहलवाना, पहले नबी के काम वाले। ये तो मेरी नाकिस अकल ने नाकिस बात को समझा कि ये तबलीग का काम तबलीग वालों का, राइमिड वालों का, जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह की कसम, कमली वाला ये जिम्मेदारी उसके कंधे पे डाल के चला गया। अगर तू अपने आप को उम्मती कहलवाएगा और मुझे अपना नबी कहेगा तो खबरदार, जब तक मेरे काम का बेड़ा नहीं उठाएगा मैं तुझे अपना उम्मती कहने को तैयार नहीं। इलाहुल आलमीन तेरा बंदा कैसे बनूंगा, कमली वाले तेरा उम्मती कैसे बनूंगा। फरमाया, मेरा बंदा होने की निशानी 5 वक्त मेरे आगे झुक के दिखाइयो, मुझे सजदा करके दिखाइयो। अगर मुझे सजदा नहीं करेगा, दुनिया तुझे वजीर आजम कहेगी, दुनिया तुझे सदर पाकिस्तान कहेगी, दुनिया तुझे इलाके का नाजिम कहेगी, दुनिया तुझे चेयरमैन कहेगी, दुनिया तुझे नंबरदार कहेगी, दुनिया तुझे मलिक कहेगी, दुनिया तुझे राजा कहेगी, दुनिया तुझे तबलीग वाला कहेगी, दुनिया तुझे तसव्वुफ की लाइन वाला पीर वाला कहेगी, दुनिया तुझे कारी साहब कहेगी, दुनिया तुझे हाफिज साहब कहेगी, दुनिया तुझे अब्दुल हन्नान सिद्दीकी कहेगी। अगर नमाज के सजदा मेरे आगे नहीं करता, मुसलमान तो दूर की बात में अर्श वाला तुझे इंसान कहने को तैयार नहीं। उलाइका कलनाम बल हुम अगल। फरमाया, सजदा करके नहीं दिखाएगा, तेरे में और गली के अंदर भौंकने वाले जानवर में कोई फर्क नहीं।
आज मेरे अजीजों मोहब्बत तो हमारे अंदर इतनी है, आज मेरे अजीजों इसके रसूल तो हमारे अंदर इतना है, पूरी दुनिया के अंदर जहाँ गुस्ताखी हो सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर मुजाहिदीन खड़े होंगे, सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर हुजूर के आशिक खड़े होंगे। कोई लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाएगा, कोई गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल का नारा लगाएगा, कोई ताजो तख्त खत्म नबूवत भी कहेगा, कोई कहेगा मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। मेरे अजीजों प्यार तो इतना है, डेनमार्क और हॉलैंड के अंदर गुस्ताखी हुई, वहां के वजीर आजम का पोस्टर लेकर हमने जमीन पे चस्पा किया और उसके ऊपर पांव रख के खड़े हो गए और कहा गुलाम है रसूल के गुलाम है। मुझे पाकिस्तान वालों ने गुलाम माना, मेरे अकीदे वालों ने गुलाम माना, मेरे मसलक के लोगों ने मुझे गुलाम माना, मेरे सिलसिले के लोगों ने मुझे गुलाम माना, मेरे इलाके के लोगों ने मुझे गुलाम माना। मैंने दरवाजा खटखटाया गुंबदे खजरा का, मैंने कहा कमली वाले आप भी मुझे गुलाम मानते हो? फरमाया तू नारा लगा के गुलाम बन रहा है, मैं उनको क्या जवाब दूंगा जो गर्दनें कटा के गुलाम बने, जो बच्चों को ज़िबा करवा के गुलाम बने, जो तन मन धन लुटा के गुलाम बने, जिन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, मेरे कदमों को ना छोड़ा। बड़े बड़े आए, छोटे छोटे आए, रंग के काले आए, रंग के गोले आए, माल पास नहीं था, हत्ता के पहनने के लिए तल पे ऊपर कुर्ता भी नहीं था, पेट में रोटी कोई नहीं थी, सर पे उकाल टोपी कोई नहीं थी, पैर में उनकी जुत्ती कोई नहीं थी, रहने के लिए मकान कोई नहीं था, अब्बा अब्बा कहने के लिए बेटा बेटा बेटनी कोई था, सुहाग कहने के लिए सही कहने के लिए औरत नहीं थी, बेटा कहने के लिए माँ बाप नहीं थे, अल्लाह अकबर बैल भाई कहने के लिए कुनबा बरादरी ना था, न मकान वाले ना दुकान वाले। जब शहादत का जाम नोश किया, कीचड़े उड़वा लिए, अपने जिस्म की बोटियां बोटियां करवा ली, इतनी सांसें बाकी थी कि हाँ ना का जवाब दे सके। उस वक्त मेरे उन्होंने कदमों पे सर रखा और कहा कमली वाले अल्लाह राजी आप राजी हो। जब मेरे आंखों से आंसू निकाल के अपने सर को हिला के दिखाया, हर कोई मेरे कदमों पे कटता जाता था और अपनी जुबान से आखिरी सांसों में कहता था फुज़ुतु बि रब्बिल काबा, काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। जिंदाबाद जिंदा। अब मैं आपको गुलाम मानूं या किसको गुलाम मानूं? मैंने कहा जी मैं भी किसी ना किसी दर्जे में गुलाम हूँ। फरमाया तेरी गुलामी को देख के मेरा सर शर्म से झुक जाता है। अल्लाह अकबर, क्या गुलामी और सर शर्म से तो तुम्हारा झुकना चाहिए था, लेकिन गैरत वाला लफ्ज़ ही तुम्हारी जिंदगियों से निकल गया। नाराज ना होना मेरे बुजुर्गों, ये बेकरामी कोई नहीं। मैं हालात हाज़िरा पर आपसे कुछ अर्ज करके जाऊंगा। अगर मेरी बात गलत साबित हो तो इस कमरे से बाहर जाने का तकरीबन 25 फीट का रास्ता है। आप हर फीट पे मुझे रोक लेना, हर कदम पे रोक लेना। मौलवी साहब ये क्या बात करके गए, इस बात की तस्दीक करके जाओ। मैं दलील ना दे सका तो पैरों में हाथ रख के माफी मांग के जाऊंगा, वरना आप मेरी बात को तस्लीम करो। एक गुलाम वो है जो अपने बच्चे अपना खानदान सब कुछ कुर्बान कर गए, और एक गुलाम वो है जो जुमातुल मुबारक के दिन उस वक्त तक नहा के सफेद जोड़ा पहन के मदीने शरीफ से जाली की मंगवाई टोपी पहन के खुशबू लगा के मदीने का सुरमा लगा के मदीने शरीफ से आई हुई तस्बीह हाथ में पकड़ कर लाल रुमाल मदीने का कंधे पे डाल के, मेरे अजीजों उस वक्त तक खुदा के घर में नहीं आता जब 30 रुपए के अंदर नबी की सुन्नत का सौदा न कराए। मेरे अजीजों उन्होंने बच्चे कुर्बान कर दिए, फिर भी डर रहे पता नहीं गुलामी कबूल होगी कि नहीं। लेकिन मेरे अजीजों तो जुमातुल मुबारक के सजदों से पहले उसकी सुन्नत की धज्जियां उड़ा के कह रहे गुलाम है रसूल के गुलाम है। शादी ब्याह की तकरीब में गुलामी कहाँ चली जाती है? ये गुलामी सिर्फ तुझे 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में या मस्जिद के अंदर जलसे में याद आती है। खड़े होके पेशाब करने में गुलामी कहाँ चली गई? पेशाब किया इस्तिंजा किए बगैर खड़ा हो गया, गुलामी कहाँ चली गई? तितर को अपनी कलाई पे बिठाकर अल्लाह अकबर सारा दिन उसमें ले रहे बच्चों बीवी से हंसना छोड़ दिया, तेरी गुलामी कहाँ चली गई? बेटियों ने सर से दुपट्टा उतार दिया, तेरे माथे पे पसीना ना आया, तेरी गुलामी कहाँ चली गई? तेरी बीवी गिरेबान खोल कर अपने गले से दुपट्टा उतार के गलियों बाजारों में फिर रही है, तेरी गुलामी कहाँ चली गई? शादियों के अंदर खड़े
होकर खाना खा रहे, तेरी गुलामी कहाँ चली गई? बाएं हाथ से सारे काम कर रहे, तेरी गुलामी कहाँ चली गई? पानी खड़े होकर पी रहे, तेरी गुलामी कहाँ चली गई? 8 दिन हो गए तूने नमाज का सजदा करके ना देखा, गुलामी कहाँ चली गई? ओ लोगो, मैंने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी भी बेवफाई कोई नहीं, चलो ठीक है हमसे गलती हो गई, हम सुन्नतों की ना कदरी की वजह से आपसे बहुत दूर हो गए, मेरे घर से अजीम के मालिक ठीक है, हम ना फरमान है, आका का काम माफ करना होता है, गुलाम का काम गलती करना होता है, हमारे से गलती हो गई, तेरे घर से दूर हो गए, तेरे कुरान से दूर हो गए, लेकिन इतनी भी परवरदिगार आलम सजा अच्छी कोई नहीं कि अल्लाह जल्ला शानो तूने हमारे से बैतुल्लाह का तवाफ छीन लिया, तूने सफा मरवा की सही छीन ली, तूने मकाम इब्राहिम के नफल छीन लिए, तूने मुल्तजिम से चिमट के रोना छीन लिया, तूने हतीम के अंदर नमाज नवाफिल पढ़ना छीन लिया, मदीने की बहारें छीन ली, मदीने का गुंबद खजरा छीन लिया। फरमाया मैं तुम्हारे से सवाल करूं, अगर जवाब तुमसे तुम्हारे से मांगू दोगे फिर बताना कि ये छीनने का हक था कि नहीं। मैंने कहा अल्लाह जी आप ये बतला दो, परवरदिगार आलम हमारा पूछने का कोई नहीं, तू बड़ा, तेरी शान बड़ी, मुल्क तेरा, जमीन तेरी, आसमान तेरा है, इलाहुल आलमीन में कोई इख्तियार नहीं तेरे से सवाल करे, लेकिन अल्लाह जी चाहता इतना तो बतला दीजिए कि आपने हमारे से जमजम क्यों ले लिया। चलो उम्रा करने जाया नहीं करते थे, कोई उम्रा करके आया करता था, अल्लाह अकबर 3 घूंट जमजम के दिया करता था, 3 खजूरें मदीने की दिया करता था। हम बड़े मुकद्दरों वाले हुआ करते थे, एक खजूर में से आधी अम्मी को दिया करते थे, आधी अब्बा को, आधी बीवी को दिया करते थे, आधी बच्चों को, आधी खुद खाया करते थे, पास खड़े होने वाले को आधी दे दिया करते थे। हम खजूरें पेट भर के नहीं खाया करते थे, मदीने का तबर्रुक समझ के खाया करते थे, हम जमजम पिया करते थे। फरमाया कोई बात नहीं, पानी तुम्हारे पास है, मिनरल पानी, मिनरल वाटर तुम्हारे पास है, जामे शीरी अफ़ज़ा तुम्हारे पास है, ओ लोगो दूध सोडा तुम्हारे पास है, आम का शरबत, हर फल का शरबत तुम्हारे पास है। मैंने कहा इलाही हर शरबत का जायका अपनी जगह, लेकिन मदीने के जमजम की क्या बात है। फरमाया खूंट वालों को जाके बता देना, टुटियाल वालों को जाके बतला देना, चकवाल वालों को जाके बतला देना, मुज़ाफ़ात से आने वालों को जाके बतला देना, और जिन्हें शादी वाले दिन अपनी बेटी और बहन की शादी वाली रात जिन्हें शराब के घूंटों में मजा आ जाए उन्हें जमजम पिलाने की क्या जरूरत है, और जिन्हें बेटियों और बहनों का हक खाने के बाद डकार भी ना आए उन्हें मदीने की खजूरें खिलाने की क्या जरूरत है।